अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म इमरान खान के नए मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात। सेनेटर शिबली फराज विफाकी वज़ीर इत्तलात मुकर्रर। वफाकी हुकूमत का छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में बिजली के बिलों की अदायगी के लिए 50 अरब 69 करोड़ रुपए की मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के स्कीम के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाह की अदायगी के लिए निजी इदारों का 30% नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बेरोजगार अफराद के लिए 75 अरब रुपए के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। मजदूरों को फी कस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। विफाकी काबीना कल इमदादी पैकेज की मंजूरी देगी। वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा कि स्कीम से 60 लाख मजदूरों को फायदा होगा। बेरोजगार अफराद खुद को पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा सकेंगे। 40 से 60 लाख अफराद में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम तकसीम की जाएगी। सिंध में किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। 50,000 से कम वालों को मुकम्मल तनख्वाहें मिलेंगी। पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत। घरेलू किरायों की अदायगी मौखर। सूबाई काबीना में कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी। जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने बढ़ाने पर गौर। सिंध काबीना का जून तक तनख्वाहें न लेने का फैसला। सिंध में इजाजत के बाद ऑनलाइन कारोबार का पहला दिन। सदर मोबाइल मार्केट में पुलिस और दुकानदारों में तल्ख कलामी। मार्केट के सदर रिजवान इरफान ने कहा कि इजाजत के बावजूद पुलिस ने दुकानें नहीं खोलने दी। कमिश्नर कराची का वाकई का नोटिस। कहा दुकान खोलकर कारोबार की इजाजत नहीं, शटर बंद रखकर ऑनलाइन कारोबार किया जा सकता है। दुकानों के बाहर हुजूम पर भी सख्त इजहार बरहमी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। अमवात 285 हो गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस 13,677 तक जा पहुंचे। सिंध में आज मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 85 हो गई। 341 नए केसेस सामने आए हैं। सिंध हुकूमत का हर जिले में 100 बिस्तरों का फील्ड आइसोलेशन सेंटर कायम करने का फैसला। चीन से 18 टन तिब्बी सामान लेकर एक और तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। 15 एक्सरे मशीनें और 119 वेंटिलेटर्स, 200 थर्मल गन्स शामिल। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल ने कहा कि यौमिया 30,000 कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। आइंदा दिनों में टेस्टिंग की सहूलत में मजीद इजाफा होगा। 5 लाख हिफाजती किट्स का इंतजाम हो चुका। लेबॉर्ट्रीज की तादाद बढ़कर 58 हो चुकी। पंजाब ने रोजाना 5,000 कोरोना टेस्ट की सलाहियत हासिल कर ली। जल्द 10,000 टेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब के MNAs के नाम खत। कहा पंजाब हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए हर सतह पर मौसर इक़दाम किए। गैर मामूली हालात में आपका किरदार खुसूसी अहमियत रखता है। मुश्तरका काविशों से वबा पर जल्द काबू पाने में मदद मिलेगी। कोरोना से बचाव और माशी अमल की रवानी में तवाज़ुन रखना है। कोरोना वायरस के चैलेंज से निपटने के लिए हमने गरीब और कमजोर तबकों की जरूरत को मद्देनजर रखकर हिकमत अमली तश्कील देनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास से खिताब। कहा माजी में अशराफिया की जरूरियात और मफादात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज तश्कील दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर काम करने के बजाय सिंध के बेहतर काम को सबोताज कर रही है। तारीख में पहली बार वजीर आजम सूबों से ऐलान लाताल्लुकी कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है, लेकिन वफाकी हुकूमत को राह फरार नहीं देती।
18वीं तरमीम के बाद विफाक का कोई किरदार नहीं रहा तो फिर NDMA और हेल्थ सेक्रेटरी क्यों हैं? देखना होगा कि क्या 18वीं तरमीम लाने के मकासद पूरे हुए या नहीं। सूबों को मरकजी हुकूमत के साथ बैठकर इस सारे अमल का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा कि सिंध के साथ विफाक का कोई झगड़ा नहीं, बस नुक्ता नजर का फर्क है। सिर्फ मरकज की तरफ ना देखें, सूबे अपना निजाम वज़ा करें। कराची में बहुत मौसर लॉकडाउन हुआ तो केसेस की तादाद क्यों बढ़ रही है? अठारहवीं तरमीम एक मुत्तफ़िका कौमी दस्तावेज है, उसमें छेड़छाड़ से नए तनाज़ात जन्म लेंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का हुकूमत को मशवरा, कहा मुल्क का इस वक्त मसला कोरोना बहरान से निमटना है। ऐसे में 18वीं तरमीम पर नया महाज खोलने की क्या मंतक है? हुकूमत विफाक और इकाइयों को जमा करने के बजाय सियासी तफर्रुक़बाज़ी फैलाने की कोशिश न करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज हरकत में है। शहबाज शरीफ लैपटॉप चलाना सीख लें तो एहसास इंफॉर्मेशन पोर्टल पर तमाम तफसील पढ़ सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहा कि मरियम औरंगजेब के मौजूदा आका सिर्फ भड़के मारकर खुद साख्ता करंटीना में चले गए। नून लीग को ये हकीकत हजम नहीं हो रही कि वो मुल्क की सियासत से आउट हो चुकी है। इमरान साहब, वुज़रा और हुकूमती तर्जुमान से गुजारिश है कि कोरोना की वबा से लड़ने पर तवज्जो दें। शहबाज शरीफ के बजाय आवाम की फिक्र करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा, कहा आवाम को रोटी, राशन, दिहाड़ीदार और मजदूर को रिलीफ देने पर गौर करें। शहबाज शरीफ की गर्दान करने से बेहतर है डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती सामान पहुँचाएं। ये सियासत का नहीं, आवाम की जिंदगी बचाने का वक्त है। भारत ने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते का दाव पर लगाया। LOC के एजेंट रोड और खोईरट्टा सेक्टर में भारतीय फौज की शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी, 36 साला खातून शहीद, 8 साला बच्ची जख्मी। पाक फौज की जानिब से भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज अपनी गन पोजीशंस को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से बचाने के लिए मकबूजा कश्मीर के अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। भारतीय फौजी क़यादत ने मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठे और मज़ाक़खेज़ प्रोपेगेंडे की भी नाकाम कोशिश की। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का बयान, कहा दुनिया कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है, बदकिस्मती से भारत हिंदुत्व को फरोग दे रहा है। कश्मीरियों की नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की नस्ल कुशी रुकवाए। रवां साल फितरे का निसाब कम अज कम 150 रुपए मुकर्रर। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं खजूर के निसाब से फितरा 1600 रुपए और किशमिश के निसाब से 1920 रुपए बनता है। अहले सरवत अपनी माली हैसियत के मुताबिक फितरा और फिदिया अदा करें। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख से जायद हो गई। अमवात 2,08,000 से बढ़ गई। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में अमवात में कमी आ गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी जिम्मेदारियां संभाल ली। इटली का 4 मई से पैदावारी सनत खोलने का ऐलान। स्कूल सितंबर तक बंद रहेंगे। स्पेन में बच्चों को सड़कों पर खेलने की इजाजत। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद। PCB के डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। उमर अकमल ने फिक्सिंग की पेशकश का बोर्ड को नहीं बताया था। 3 साल तक वो किसी किस्म की क्रिकेट खेल नहीं सकेंगे।
वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया। शिबली फराज वजीर इत्तलात और आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा सेनेट में कायद ऐवान शिबली फराज को विफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया है। फिरदौस आशिक अवान 1 साल 9 दिन मुआविन खुसूसी के ओहदे पर रही। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि शिबली फराज इज्जतदार और ईमानदार शख्स हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मेहनती इंसान हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर बराए इत्तलात और आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात होने पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि शिबली फराज इज्जतदार और ईमानदार हैं, जबकि आसिम सलीम बाजवा मेहनती इंसान हैं। और महकमा सकाफत और सयाहत सिंध मेगा करप्शन स्कैंडल। एंटी करप्शन ने गैर कानूनी असासे बनाने वाले 3 अफसरान के पेश न होने पर सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया है। अब तक की अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। डिटेल्स क्या है अपने नुमाइंदा खुसूसी ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियों से जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से इम्तियाज। जी, महकमा सकाफत और सियाहत सिंध मेगा करप्शन स्कैंडल के सिलसिले में जो गैर कानूनी असासे बनाए गए हैं, इस सिलसिले में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ईस्ट जोन ने जो महकमा सकाफत के 3 अफसरान हैं, जिनमें डायरेक्टर जनरल मंजूर कनासरो, उनके भाई और डायरेक्टर PDMI से रोशन कनासरो और उसके साथ जो अकाउंटेंट है हाकिम राहू जो इनको 7 दिन पहले नोटिस जारी किए थे कि वो आज के जो है 27 अप्रैल को ईस्ट जोन के जो दफ्तर हैं वहां पहुंचकर सवालात के जवाबात दें कि उन्होंने इलीगल असासे करप्शन और जो दीगर बेनामी प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे बनाई। ये अब तक ने जो मामला उठाया था, जिसमें महकमा सकाफत सिंध के तकरीबन 18 अरब रुपए से जायद के फंड्स में खुर्द-बुर्द की गई और इस करप्शन के सिलसिले में जिसमें ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो इनके साथ गठजोड़ में हैं और ये FIA के हाथों भी पहले मटियारी में एक ठेके के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इन तमाम लोगों ने गठजोड़ बनाकर सिंध के सकाफत, सिंध के तारीखी और कदीमी विरसों के को बचाने के नाम पर और खासतौर पर यहाँ जो फेस्टिवल होते हैं इन समेत दीगर मुख्तलिफ मदों में इन्होंने बड़ी करप्शन की और अरबों रुपए के असासे बनाए। यहाँ तक कि दुबई के महंगे तरीन इलाके मेफेयर में भी इन्होंने अपार्टमेंट्स खरीदे और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी बाहर जाता रहा खुफिया तरीकों से। तो इस मामले को उठाने के बाद नेब ने, जो नेब का विंग 3 है कराची, उन्होंने भी इस पर तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जोन जो ईस्ट जोन है उनके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जमीर अब्बासी, उन्होंने नोटिस जारी किए थे इन 3 अफसरान को कि वो आज पेश हों और अपना जवाब दें कि जो प्रोफार्मा उनको दिया जाएगा अपने असासों के मुतालिक वो उनका जवाब दें। आज जब ये पेशी थी तो ये तीनों अफसरान नहीं आए और जराए ने बताया कि इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को और जो एंटी करप्शन के हुकाम है उनको पहले तो प्रेशराइज कराया मुख्तलिफ तरीकों से ताकि ये इंक्वायरी न हो सके। उसके बाद आज कहा कि कोरोना के बायस वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और यहाँ तक भी उन्होंने एक मिसाल दी कि शहबाज शरीफ को भी बेल मिल गई है और ये कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो तो फिर हम आ सकते हैं, जिस पर उनको हुकाम की जानिब से बताया गया कि ये तफ्तीश है और इस सिलसिले में आप आएँ और जवाब दें। तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, जिसके बाद एक नोटिस जारी किया गया है सेक्रेटरी महकमा सकाफत और सियाहत गुलाम अकबर लिगारी को, जिसमें कहा गया है कि अपने इन अफसरान को बाउंड किया जाए, उनको पाबंद किया जाए कि वो एंटी करप्शन के ऑफिस पहुंचे और अगले 3 मई को इनके जवाबात आकर दें कि उन्होंने जो उनसे पूछा जाएगा उस हवाले से वो आके तहरीरी जवाब दें या जो प्रोफार्मा है वो फिल करके दें। अगर ये नहीं आएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। और ये एंटी करप्शन के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जमीर अब्बासी, उन्होंने उनसे राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल ये नोटिस जारी किया है सेक्रेटरी कल्चर को ताकि वो अपने इन डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और जो अकाउंट अफसर हैं उनको पाबंद करें कि वो इंक्वायरी में हमसे ताउन करें। उन्होंने ये जो जराए ने बताया कि ये नोटिस उनको जारी किया गया है क्योंकि
जब ये अफसरान ने इनकार किया उनके सामने पेश होने से, तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई के मुताबिक उन्होंने उनके जो बाला अफसर हैं वो सेक्रेटरी हैं, तो उनसे ये मदद भी ली है और उनको ये गुजारिश की है कि वो इन तीनों अफसरान को 3 मई के रोज 12:30 बजे ईस्ट जोन के दफ्तर में पेश होने के हवाले से उनको पाबंद करें कि वो एंटी करप्शन से भी ताउन करें। जरा ने यह भी बताया कि नेब के जो अफसरान हैं वो अभी तक उसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उसमें कोई बड़ी खातर ख्वाह तेज रफ्तारी नहीं आई है, क्योंकि 11 दिसंबर 2019 को नेब ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें डायरेक्टर जनरल मंजूर कनासरो और उनके भाई जो डायरेक्टर पीडीएमआई सेल हैं रोशन कनासरो, उनके खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से। और उसके बावजूद जो ये स्कैंडल सामने आया असासों का, तो इसमें भी अब तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त बड़े पैमाने पर सामने नहीं आई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन विंग 3 है वो इसकी इंक्वायरी कर रहा है और इस मामले में खुफिया जो इस वक्त तक खतो किताबत मुख्तलिफ इदारों से वो भी हो रही है। मगर ये आज बड़ी ब्रेक थ्रू बड़ी खबर है कि आज एंटी करप्शन ने जो सेक्रेटरी कल्चर को नोटिस जारी किया है कि वो इन अफसरान को पाबंद करें जो बहुत ज्यादा बाअसर भी हैं और पहले भी एंटी करप्शन की कई इंक्वायरियां ये बंद करवा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का इम्तियाज रांडियो।